नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। तो ममता बनर्जी के बारे में एक बड़ी खबर बंगाल से आ रही है। वो खबर यह है कि वो विधानसभा चुनाव में मिली शर्मनाक हार से इतनी हताश हो गई हैं कि वो बंगाल छोड़ के भाग रही हैं। अब बंगाल की राजनीति में उनका मन नहीं लग रहा है, ऐसी खबर है। खबर यह है कि ममता बनर्जी अब केंद्र की राजनीति करने पर विचार कर रही हैं। जिस तरह से बंगाल की जनता ने उन्हें धक्के मारकर विधानसभा से भगाया है, उनकी पार्टी को भगाया, उनकी पार्टी को तो बुरी हार का सामना करना ही पड़ा। खुद ममता बनर्जी भवानीपुर से बुरी तरह से हार गई। उसके बाद वो लगता है उनको कि मैं क्या मुंह लेकर के बंगाल में राजनीति करूंगी, तो अब वो मुंह छिपाने की कोशिश कर रही हैं। अब देखिए, खबर यह है, ये मीडिया में ऐसी खबर आई है, न्यूज 18 ने एक खबर लगाई है और ये खबर बड़ी इंटरेस्टिंग है। खबर यह है कि ममता बनर्जी इस तरह से शर्मिंदगी महसूस कर रही हैं पश्चिम बंगाल में कि वो लोकसभा का उपचुनाव लड़ सकती हैं। वो लोकसभा जाना चाहती हैं, वो अब केंद्र की राजनीति करना चाहती हैं और इसके लिए वो यूसुफ पठान की बलि ले सकती हैं। कौन यूसुफ पठान? फॉर्मर क्रिकेटर, गुजरात वाले, जो बहरामपुर आए थे 2024 में और 5 बार के सांसद अधीर रंजन चौधरी को लगभग 75,000 वोटों से हरा दिया था। उन्होंने बड़े मार्जिन से हरा दिया था। क्यों? क्योंकि ये जो बहरामपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो मुस्लिम डोमिनेटेड है। तकरीबन 60 से 65% वहां मुस्लिम है। ये जो ममता बनर्जी कहा करती थी बाहरी, बंगाली बाहरी और ये सब जो बातें वो किया करती थी, आप समझिए कि कितना बड़ा मजाक था। यूसुफ पठान, उनको बंगाली नहीं आती, वो मुसलमान है, इसलिए उनको ला करके ममता बनर्जी ने अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ खड़ा कर दिया था उस वक्त, और वहां के मुसलमानों ने मुसलमान के नाम पर यूसुफ पठान को वोट दे दिया। 5 बार के सांसद अधीर रंजन चौधरी, जो मुस्लिम किया करते थे जब कांग्रेस में उनकी चलती थी भाई, मुस्लिम परस्ती का वो सिला दिया बहरामपुर के लोगों ने कि अधीर रंजन चौधरी औंधे मुंह गिर गए। खैर, अब वो यूसुफ पठान, ये न्यूज 18 की रिपोर्ट ये कहती है कि ममता बनर्जी ये फैसला कर रही है, ये सोच रही हैं कि बहरामपुर से यूसुफ पठान को ये कहा जाए कि वो इस्तीफा दे दें और वहां पे जो उपचुनाव होगा वहां से वो चुनाव लड़ सकती हैं। मतलब ममता बनर्जी यूसुफ पठान की राजनीतिक बलि दे सकती हैं। यह खबर है न्यूज 18 की। दरअसल ये भवानीपुर से उनकी जैसी हार हुई है ना ममता बनर्जी की, भवानीपुर उनका घर है, कालीघाट, वहां से 15,000 वोट से हारना ये बड़े बड़े नेताओं का मनोबल तोड़ देगा और ममता बनर्जी का भी मनोबल टूट चुका है। यह करारी शिकस्त है। ममता बनर्जी सन्नाटे में है, पूरे तृणमूल कांग्रेस में सन्नाटा है, लेकिन ममता बनर्जी का दिल टूट गया है और इसलिए उनको लगता है कि अब बंगाल में रहने का कोई फायदा नहीं है, अभी कुछ समय तो दिल्ली ही रहा जाए, क्योंकि अब बचा क्या है वहां पे। भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त बहुमत मिला है, 2/3 से ज्यादा सीटें मिली हैं। उन्होंने लीडर ऑफ ऑपोजिशन किसी और को बना ही दिया है। वैसे तो वो खुद अब विधानसभा में है ही नहीं, विधानसभा का चुनाव भी हार चुकी हैं। अब वो सोचती हैं कि अगर अपने आप को प्रासंगिक रखना है तो हमें लोकसभा जाना पड़ेगा और इसके लिए वो बहरामपुर से चुनाव लड़ने के बारे में सोच रही हैं, जहां से इस वक्त यूसुफ पठान सांसद हैं। लेकिन सवाल है कि क्या रास्ता इतना आसान है? ये रास्ता इतना आसान नहीं है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का बढ़ता हुआ ग्राफ है, तो दूसरी तरफ इस साख बचाने की इनकी चुनौती है। अगर बहरामपुर में भी पासा उल्टा पड़ गया तो फिर ममता बनर्जी का क्या होगा? तो तृणमूल कांग्रेस के अंदर इस पर चर्चा हो रही है कि दीदी दिल्ली तो जाना चाहती हैं, लेकिन क्या बहरामपुर वो सही जगह होगी? देखिए, बहरामपुर हमेशा से बंगाल की राजनीति का एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी रहा है। अब एक जमाना था जब अधीर रंजन चौधरी का अभेद्य किला माना जाता था, 5 बार सांसद रहे थे भाई, मुस्लिम मेजॉरिटी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, फिर भी अधीर रंजन चौधरी वहां से लगातार जीत रहे थे। लेकिन 2024 में यूसुफ पठान ने ढा दिया। अब उसी पिच पर ममता बनर्जी बैटिंग करने की तैयारी में है।
सवाल यह है कि तृणमूल की सोच तो ठीक है, अब 5 साल के लिए ममता क्या करेंगी? वैसे तो वो कहती हैं कि वो वकालत करेंगी, लेकिन अगर राजनीति करनी है तो विधानसभा में तो कुछ बचा नहीं है, तो संसद चला जाए और राष्ट्रीय स्तर पर वो माहौल बनाया जाए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। ये ममता बनर्जी के जो करीबी लोग हैं उनकी एक सोच है। मतलब जो विधानसभा, अपनी विधानसभा का चुनाव हार गई, वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर माहौल बनाएंगी। सोचिए, ये जो आपके आसपास के चमचे होते हैं वो आपको किस तरह की सलाह देते हैं, और ऐसी सलाहों की वजह से ही ऐसे नेता हकीकत से दूर हो जाते हैं। देखिए, तृणमूल कांग्रेस के बहुत सारे लोग अब कह रहे हैं ममता बनर्जी को कि भाई देखिए, अगर वो मुसलमान मेजॉरिटी सीट है और मुसलमान इस बात को पसंद नहीं करेंगे कि एक मुसलमान सांसद को हटा करके आप खुद वहां से लड़ेंगी, आप नहीं जीतेंगी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है वहां पे, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सुब्रत मैत्रा ने वहां अपनी धाक जमाई है, उससे आप उसको बिल्कुल ये नहीं मान सकती कि आपकी जीत बड़ी आसान होगी, क्योंकि बहरामपुर का मिजाज बदल रहा है और वहां भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को मजबूत किया है। अब अगर ममता बनर्जी वहां से उपचुनाव लड़ती हैं तो एक बार फिर से वो मुद्दा बन सकता है, बाहरी और स्थानीय चेहरा, ये तो मुद्दा बनेगा वहां पे ना। और देखिए, जो सुब्रत मैत्रा हैं जिन्होंने कि वहां पे अपनी पकड़ बनाई है, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उन्होंने जोश भर दिया है, और ये ममता बनर्जी के लिए वहां पे बहुत इजी नहीं होगा, बहुत आसान नहीं होगा। लेकिन तृणमूल कांग्रेस के लोगों को यह डर सता रहा है कि अगर ममता बनर्जी यहां से भी हार गई, जो पूरे राज्य में हुआ, तो क्या मैसेज जाएगा कि क्या एक मुस्लिम मेजॉरिटी सीट से भी ममता बनर्जी नहीं जीत सकती हैं? तो इसका तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। ये तो जो बची खुची इज्जत है वो भी खत्म हो जाएगी। इसलिए एक तरफ ये मंथन चल रहा है कि ममता बनर्जी को बहरामपुर से चुनाव लड़ना चाहिए, वहीं दूसरी तरफ इस बात पे भी चर्चा हो रही है कि अगर वो हार गई तब क्या होगा। अब ये बात है, देखिए, बहरामपुर में जब से अधीर रंजन चौधरी की हार हुई है तो अब ये बिल्कुल कांग्रेस तो खत्म ही हो गई, कांग्रेस का तो सुपड़ा साफ हो गया है। अब ये बिल्कुल तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच की लड़ाई हो गई है, ये टीएमसी वर्सेस बीजेपी हो गया है, और इसी वैक्यूम का फायदा ममता बनर्जी उठाना चाह रही हैं। उनको ऐसा लगता है कि कांग्रेस का जो बचा खुचा वोट बैंक है, अब अधीर रंजन चौधरी 5 बार सांसद रहे भाई, तो उनका भी तो कुछ तो पकड़ है उनकी। वो चाहती हैं कि कांग्रेस का जो बचा खुचा जो वोट बैंक है वो भी उनकी तरफ शिफ्ट हो जाए, कांग्रेस पूरी तरह से खत्म हो जाए। लेकिन इस बात की क्या गारंटी कि कांग्रेस का जो वफादार वोटर है वो टीएमसी को ही वोट देगा? वो भाजपा की तरफ भी तो जा सकता है, खासकर जो हिंदू वोटर हैं वहां फिर भी 30-35% तो हिंदू वोटर हैं ही ना, जो खेल बदल सकते हैं। अब मुसलमान भी इस चुनाव में उन्होंने एक मुश्त वोट नहीं दिया है तृणमूल कांग्रेस को, यह खबर भी आ रही है। और देखिए, हमने अपनी वीडियो में आपको बार बार बताया था कि करीब 4-5 ऐसे ग्रुप हैं जो कि मुस्लिम वोट के दावेदार हैं। अब देखिए, खुद तृणमूल कांग्रेस है, कांग्रेस खुद 294 सीट पे लड़ी, उसके अलावा वहां पे लेफ्ट फ्रंट है आईएसएफ के साथ, उसके अलावा हुमायूं कबीर जो 2 जगह से जीत गए, और उसके अलावा ओवैसी, इन सबों ने वोट काटा। अगर गौर से आप चुनाव परिणाम को देखेंगे तो इन सबों ने मुसलमानों का वोट काटा है। भारतीय जनता पार्टी की जो जबरदस्त जीत हुई है ना, उसमें यह भी एक बड़ा फैक्टर है। मुस्लिम वोट बटा और हिंदू वोट कंसोलिडेट हुआ, और उसी की वजह से यह जबरदस्त जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई है। तो अगर ममता बनर्जी ये मान के चलती हैं कि बहरामपुर से अगर वो लड़ती हैं और सारे के सारे मुसलमान उनको वोट देंगे, तो ये भी वो एक गलती करेंगे, क्योंकि ऐसा हो जाए ये संभव नहीं है, या इसकी पूरी गारंटी नहीं है। अच्छा देखिए, एक तरफ ममता बनर्जी तो मुंह छिपाकर भागने की तैयारी में है बंगाल से, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी कुछ ऐसा कर रही है जिसके बारे में लोग बार बार उनसे मांग कर रहे थे। और वो मांग क्या थी कि भाई ये जो तृणमूल कांग्रेस के जो गुंडे हैं, जो उनके कैडर हैं, सत्ता बदलने के बाद वो भाग करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। और ऐसी खबरें आ रही हैं कि वो सारे गुंडे जो पहले लेफ्ट फ्रंट में हुआ करते थे, जब तृणमूल कांग्रेस की सरकार आई तो वो तृणमूल में आ गए, और अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो वो भारतीय जनता पार्टी में आने की तैयारी कर रहे हैं। और कई जगह तो वो उन्होंने ऐसी कोशिशें भी शुरू कर दी हैं। ऐसी खबरें हैं कि बहुत जगह जो हिंसा हुई है उसमें ये तृणमूल कांग्रेस के कैडर भारतीय जनता पार्टी का वो निशान लगा करके, चेहरे पे वो सारे पेंट लगा करके उन्होंने इस तरह की हिंसा की है। मतलब वो अब आना चाह रहे हैं,
वो आकर के भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करना चाह रहे हैं और बाद में वो अपना सिक्का जमाएंगे। हम लोग बार बार इस बात को कह रहे थे कि जो सिंडिकेट है, जिनको कट मनी लेने की आदत पड़ गई है, जो कमीशन ले रहे हैं, वो तृणमूल कांग्रेस को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये जो आवाज उठी वो भारतीय जनता पार्टी के टॉप लीडरशिप तक पहुंची है और अब खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने कह दिया है कि भाई इस तरह के लोगों को पार्टी में जगह नहीं देनी है। जी, इस तरह के लोगों को पार्टी में जगह नहीं देनी है और भारतीय जनता पार्टी अब एक इंटरनल मैकेनिज्म बना रही है। वो ऐसी व्यवस्था कर रही है भारतीय जनता पार्टी आंतरिक स्तर पे कि ऐसे जो लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो पहले उनकी स्क्रूटनी होगी और उनको देखा जाएगा, वीडियो फुटेज भी देखा जाएगा कि ये टीएमसी जो कैडर हैं, इसमें कौन से लोग हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की उन्होंने कोशिश की है और वो पेंट वेंट लगा करके उन्होंने हिंसा की कोशिश की है। तो भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर के बड़ी स्पष्ट है कि भाई ऐसे जो लोग हैं जो तृणमूल को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे, पहले उनकी पूरी स्क्रूटनी होगी, पहले उनकी पूरी जांच पड़ताल होगी और तभी उनको भारतीय जनता पार्टी में जगह मिलेगी। इसकी बड़ी जरूरत थी और ये मांग वहां पे काफी तेज होती जा रही है। मीडिया में भी ये बात उठी थी, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने इस पर एक्शन लिया है। एक ग्रुप भी बनाया है, कमेटी भी बनाया है जो कि फॉर्मली इसको देखेगी और हर चीज को स्क्रूटिनाइज करेगी, पूरी जांच पड़ताल होगी और तब जाकर के तृणमूल कांग्रेस से आए लोगों को भारतीय जनता पार्टी में जगह मिल पाएगा। तो देखिए, एक तरफ ममता बनर्जी बंगाल से भागकर, मुंह छिपाकर भाग रही है, वहां से दिल्ली आना चाह रही है ताकि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वो मोर्चा बनाए। राहुल गांधी ने तो पहले ही कह दिया है कि भाई आपकी वजह से ही भारतीय जनता पार्टी वहां जीती है। लेकिन और जब ममता बनर्जी ने यह कहा कि सारी विपक्षी पार्टियों को हम न्योता देते हैं, यहां तक कि उन्होंने अल्ट्रा लेफ्ट को भी न्योता दे दिया, मतलब टुकड़े टुकड़े गैंग को, सबने रिजेक्ट कर दिया कि भाई आपका साथ में मंजूर नहीं है। लेकिन इसके बाद भी ममता बनर्जी मानने वाली तो है नहीं, जिद्दी तो वो हैं। अब वो कहती हैं वो राष्ट्रीय राजनीति करेंगी और खबर यह है कि वो बहरामपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ सकती हैं, न्यूज 18 की खबर है। वहीं भारतीय जनता पार्टी चाह रही है कि सारे लूप होल्स, जो गलती तृणमूल कांग्रेस ने की, वो गलती भारतीय जनता पार्टी ना करे। इसलिए ये जो गुंडे तृणमूल कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आना चाह रहे हैं, उनको पूरी तरह से उनकी जांच पड़ताल होगी, वेरिफिकेशन होगा और जब वो हर मानक पे सही उतरेंगे तभी उनको भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का मौका दिया जाएगा। तो आप समझिए कि शुभेंदु अधिकारी हर चीज वो सुनिश्चित करना चाह रहे हैं जिससे कि भारतीय जनता पार्टी की बदनामी ना हो, भारतीय जनता पार्टी से लोगों की जो उम्मीदें हैं उस पर शुभेंदु अधिकारी खरे उतरें, यह उनकी पूरी कोशिश है। और आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि शुभेंदु अधिकारी वो गलती नहीं करेंगे जो कि ममता बनर्जी ने इन लोगों को लेकर के की थी, जो पहले लेफ्ट फ्रंट के समय गुंडागर्दी किया करते थे, फिर वो तृणमूल में आ गए और अब वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं। शुभेंदु अधिकारी ने दिखाया है कि उनकी नजर में ये चीज है और वो इसकी पुनरावृत्ति नहीं होने देंगे। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।